नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 2 के अभ्यास के बारे में। पहला हमें क्या दे रखा है, उच्चारणम कुरुतः, मतलब हमें उच्चारणों को करना है। पहला क्या हमारा फुलोत्पलम, अगला क्या है अवलंबय पकत्वा कंबुग्रीव है आवाभ्याम बक्षिष्यामि उक्तवान हृदयम सुहृदाम बवदभ्याम उड्डीयते और भ्रष्ट। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें दे रखा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत मतलब एक शब्द में हमें उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कुर्मस्य मतलब कछुए का, किम मतलब क्या, नाम मतलब नाम, आसीत मतलब था, मतलब कछुए का क्या नाम था, कंबुग्रीवे मतलब कंबुग्रीवे। उसके बाद क्या है दूसरा, सरस तीरे किया गच्छन, सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे या नदी के किनारे, के मतलब कौन, अगच्छन मतलब आए, नदी के किनारे या तालाब के किनारे कौन आए थे, धीवरा मतलब मछुआरे। कूर्म केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कूर्म मतलब कछुआ, केन मतलब कौन से, मार्गेन मतलब रास्ते, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतु मतलब जाने की, इच्छति इच्छति मतलब इच्छा रखता है। कछुआ कौन से रास्ते से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता है, आकाश मार्गेन मतलब आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता है। दूसरा क्या है लंब मानम कुर्म दृष्टवा के अधावन, लंब मानम मतलब लटकते हुए, कुर्म मतलब कछुए को, दृष्टवा मतलब देखकर, के मतलब कौन, अधावन मतलब दौड़े, यानी कि लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, गोपाल का मतलब ग्वाले दौड़े। तीसरा क्या इसमें, अधोलिखित वाक्यानि कै और कम प्रति कथ्यति इति लिखत, यानी कि जो वाक्य दे रखे हैं ये वाक्य किसने कहे थे और किससे कहे थे, इसके बारे में हमें बताना है। पहला क्या हमारा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः मतलब सुबह, यदि मतलब जो, उचितम मतलब उचित होगा, तत्कर्तव्य मतलब वैसा करेंगे, सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे। किसने कहा था, हंसों ने मतलब दो हंसों ने, कुर्म प्रति मतलब कछुए को। अगला क्या हमारा अहम भवदभ्याम स आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, अहम मतलब मैं, भवद्याम मतलब तुम दोनों के, स मतलब साथ, आकाश मार्गेन मतलब आकाश के रास्ते, गंतु मतलब जाने की, इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहा था, कूर्म ने मतलब कछु ने कहा था, और किसको कहा था, हंसों प्रति, किससे कहा था, हंसों प्रति मतलब दोनों हंसों से कहा था। अगला क्या है अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है, अत्र मतलब यहाँ, क्या मतलब क्या, उपाय मतलब उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, किसने कहा था, हंसों ने कहा था, दो हंसों ने कहा था, और कुर्मम प्रति मतलब कछुए से कहा था। अगला क्या है हमारा अहम उत्तरम ना दास्यामी, अहम मतलब मैं, उत्तरम मतलब उत्तर, ना मतलब नहीं, दास्यामी मतलब दूंगा, मैं किसी तरह का उत्तर नहीं दूंगा। इसने कहा था, कूर्म ने मतलब कछु ने कहा था, और किसको कहा था, हंसों प्रति मतलब दोनों हंसों से कहा था। अगला क्या है यूयम भस्म खादत, यूयम मतलब तुम सब, भस्म मतलब राख, खादत मतलब खा लो, तुम सब राख खा लो। किसने कहा था, कूर्म ने मतलब कछु ने कहा था, और किससे कहा था, गोपालकान प्रति मतलब ग्वालों से कहा था। अगला क्या हमारा मजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि रचत, यानी कि ये जो वाक्य दे रखे हैं, नीचे जो वाक्य दे रखे हैं ये हमें क्रिया शब्द दे रखे हैं, इन क्रिया शब्दों को चुनकर हमें इन वाक्यों को क्या करना है, पूरा करना है। पहला हमारा क्या है कि हंसाभ्याम सह कुर्मपि डैश, हंसाभ्याम सह कुर्मपि डैश, हंसाभ्याम मतलब दोनों हंसों के, सह मतलब साथ, कुर्मपि मतलब कछुआ भी डैश, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी डैश, क्या है इसमें, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था, उड्डीयते, हंसाभ्याम सह कुर्मपि उड्डीयते। अगला क्या हमारा अहम किंचिदपि ना डैश, अहम मतलब मैं, किंचिदपि मतलब कुछ भी, ना मतलब नहीं, डैश मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, यानी कि क्या आएगा इसमें डैश में, वदिष्यामि मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगला क्या है यह हित कामनाम सुहृदयाम वाक्यम ना डैश, यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम ना डैश, यानी कि जो हित अपने
जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार ना करे, मतलब वाक्यों को स्वीकार ना करे, मतलब अभिनंदती या स्वीकार ना करे। अगला क्या हमारा, एके कूर्म अपि तत्रैव डैश। एके मतलब एक, कूर्मो भी मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रैव मतलब वहाँ डैश। एक कछुआ भी वहाँ डैश, एक कछुआ भी वहाँ पर क्या था, रहता था, मतलब प्रतिवस्ती सम। एके कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ती सम। अगला क्या है, अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम डैश। अहम मतलब मैं, आकाश मार्गेन मतलब आकाश के रास्ते, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम मतलब जाने का डैश, यानी कि मैं आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाने की क्या रखता हूँ, इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अगला क्या है, वयम गृहम नीत्वा कूर्म डैश। वयम गृहम नीत्वा कूर्म डैश मतलब कि हम इसे घर ले जाकर, हम इस कछुए को घर ले जाकर क्या करेंगे, बख्शिष्याम है मतलब भूनेंगे। अगला क्या हमारा, ये पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब हम इन वाक्यों को पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। अब पहला क्या इसमें कि कछपे कुत्र गंतुम इच्छति। कछपे मतलब कछुआ, कुत्र मतलब कहाँ, गंतुम मतलब जाने की, इच्छति मतलब इच्छा रखता है। कछुआ कहाँ से जाने की इच्छा रखता है, कछपे आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछपे मतलब कछुआ, आकाश मार्गेन मतलब आकाश के रास्ते, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम मतलब जाने की, इच्छति मतलब इच्छा रखता है। कछुआ आकाश मार्गेन से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता है, बस कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, आकाश मार्गेन। दूसरा देखते हैं, कछपे कम उपाय वदति। कछपे मतलब कछुआ, कम मतलब क्या, उपाय मतलब उपाय या तरीका, वदति मतलब बताता है। कछुआ कौन सा उपाय बताता है, कछपे हंसो उपाय वदति। कछपे हंसो उपाय वदति मतलब कछुआ हंसों से उपाय कहता है। क्या उपाय कहता है कि युवाम एक काष्ठ दंडम चचवा धार्यताम। युवाम मतलब तुम दोनों, एक है मतलब एक, काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी के टुकड़े को, चचवा मतलब अपनी चोंच में, धार्यताम मतलब धारण करना। कछपे हंसोपाय वदति, कछुआ हंसों से उपाय बताता है कि युवाम एक काष्ठदंडम चचवा धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी के एक टुकड़े को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबे युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, काष्ठदंडे मतलब लकड़ी के टुकड़े को, मध्य मतलब बीच में से पकड़ लूंगा, अवलंबे और लटक जाऊंगा, युवाभ्याम और तुम दोनों के, पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल पर, सुखेन मतलब सुखी पूर्वक, गमिष्यामि और चला जाऊंगा। कछपे कम उपाय वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है, कछपे हंसोपाय वदति, कछुआ हंसों को उपाय बताता है। युवाम एक काष्ठदंडम चचवा धार्यताम, कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबे, और मैं उस लकड़ी के डंडे को बीच से पकड़कर लटक जाऊंगा, और युवाभ्याम पक्ष बलेन और तुम दोनों के पंखों के बल पर, सुखेन गमिष्यामि और दूसरी जगह चला जाऊंगा। अगला देखते हैं कि लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा गोपाल का किम अवदन। लंबमानम मतलब लटकते हुए, कूर्म मतलब कछुए को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, गोपाल का मतलब गवाले, किम मतलब क्या, अवदन मतलब कहते हैं। लटकते हुए कछुए को देखकर गवाले क्या कहते हैं, गोपाल का अवदत गवाले कहते हैं। अनहो आश्चर्य, हंसाभ्याम मतलब हंसों के, स मतलब साथ, हंसों के साथ, कूर्म अपि कछुआ भी, उड्यते मतलब उड़ रहा है। लंब मानम कूर्म दृष्टवा गोपाल का कीमावदन मतलब लटकते हुए कछुए को देखकर गवाले क्या कहते हैं, गोपाल का अवदत गवाले कहते हैं। हनहो आश्चर्य, हंसाभ्याम से कूर्मपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला देखते हैं कि कूर्म मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत। कूर्म मतलब कछुआ, मित्रो वचनम
विस्मृत्य यानी कि मित्रों के वचन को भूलकर किम क्या अवदत मतलब कहता है। कुरु मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ मित्रों द्वारा दिए गए वचन, मित्रों को दिए गए वचन को भूल कर क्या कहता है। कुर्म अवदत कछुआ कहता है कि यूयम तुम सब भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। कुर्म मित्र वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर क्या कहता है। कुर्म अवदत कछुआ कहता है कि यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। अगला देखते हैं। अब इसमें क्या है कि घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी कि ये जो पूरी कहानी हमें दे रखी है बीच बीच में से, और हमें इस कहानी को पढ़ना है और क्रम के हिसाब से सेट करना है। मतलब कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन चीज़ों को हमें लाइन वाइज करना है। अब करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कहानी में, नंबर 1 पे देखते हैं। कूर्म हंसों से एकस्मिन सरस्तीरे निवसति सम, यानी कि कछुआ और 2 हंस एक तालाब के किनारे रहते थे। कहानी में युवा सबसे पहले। फिर क्या हुआ था कि केचिन धीवरा सरस्तीरिया गच्छन, एक बार तालाब के किनारे कौन आए थे, मछुआरे आए थे। फिर क्या हुआ कि वयम शयम मत्स्य कुर्मान, वे उन्होंने कहा कि हम कल मत्स्य यानी कि मछली और कछुओं को क्या करेंगे, मारिष्यामि इति धीवरा अकथयत, ऐसा मछुआरों ने कहा। फिर क्या हुआ था कहानी में, कूर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुए की क्या हुई, दूसरी जगह जाने की इच्छा हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ था कहानी में, कूर्म हंस्यो सहायता आकाश मार्गेन अच्छत, फिर कछुआ जो है दोनों हंसों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था, ये हुआ कहानी में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लंब मानम कुर्म दृष्टवा पोरा अधावन, यानी कि लटकते हुए कछुए को देखकर जो है गवाले उस कछुए के पीछे भागे। फिर क्या हुआ कि गोपाल का अकथ्यन वयम पतितम कुर्म खादिशामी, और गवाले कहने लगे कि हम इस कछुए को मारकर खाएंगे। ये था इस कहानी में, यानी कि हमें दे रखी है, हमें लगातार कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें ऐसे सेट करना है। अगला देखते हैं। अब देखो, इसमें मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानीय पूरियत, यानी कि हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और नीचे कहानी दे रखी है, हमें उस कहानी को क्या करना है, पूरा करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकस्य वृक्षस्य शाखु अनेको काका वसंती, एक वृक्ष पर अनेक कौवे निवास करते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एक सर्प अपि अवसत, वहां एक कोटरे मतलब होल में एक कछुआ भी, एक सर्प भी मतलब सांप भी रहता था बिल में। काका नाम अनुपस्थिता डैश काका नाम शिशून खादती सम, काका नाम अनुपस्थिता मतलब जब कौवे उस अपने जगह पर नहीं होते थे। काका नाम शिशु मतलब उन कौवों के बच्चों को क्या कर लेता था, खा लेता था। सर्प खादत मतलब सांप जो है खा लेता था। काका डैश आसन यानी कि कौवे क्या थे, दुखिता मतलब दुखी थे। तेषु एक, वहां एक डैश का क्या उपायम, एक वृद्ध कौवे ने क्या करा, एक उपाय बताया। अचिंतित मतलब सोचकर एक उपाय बताया। वृक्षस्य डैश जलाशय आसीत, वृक्ष के समीपे मतलब पास में जलाशय आसीत एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी सनातु डैश अगच्छति, तत्र मतलब वहां एक राजकुमारी, सनातु मतलब स्नान करने, जलाशय उस जलाशय में आती थी। शिलायाम स्थित तस्य आधार्यताम, वहां पर एक चट्टान थी, शिला थी। अदाय एक यानी कि वहां पर एक शिला थी और राजकुमारी अपने गहनों को उतार कर वहां पर रखती थी। एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, एक कौवा उस वृक्ष के ऊपर बैठा था। राजसेवका काकम अनुसृत्य, यानी कि राजसेवक जो है एक कौवा बैठा था वहां पर। फिर वो कौवे ने क्या किया, उस जो है रानी के गहनों को उठाकर ले गया और उसी बिल उस जो वो बिल था जहाँ वो सांप रहता था वहां जाकर रख दिया।
फिर क्या हुआ था, जो राजसेवक थे उस राजकुमार के उसके पीछे पीछे भाग गए। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छत, उसके पीछे आए और उस वृक्ष के पास आ गए। वृक्षस्य कि तत्र ते तम सर्पम च आरमानम, और उस जो है बिल के किनारे आ गए और उसको मार दिया, सांप को मार दिया। अतः इसलिए एक तो वन उपायम सर्व सिद्ध्यति, उपाय इसका मतलब है कि इसलिए उपाय करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एक बार दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। एक वृक्ष से शाखु अनेक काका वसंती सम, एक वृक्ष पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्ष से कोटरे, वहाँ पर एक बिल में एक सर्पा अपि अवसत, वहाँ बिल में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थिता सर्प काका नाम शिशून खादती सम, यानी कि जब कौवे उस अपने बिल में नहीं होते थे, अपनी जगह पर नहीं होते थे, तो सांप उनके बच्चों को खा लेता था। काका दुखिता आसन, इसलिए जो है सभी कौवा दुखी था कि तेषु एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत, एक वृद्ध कौवे ने सोचकर उपाय बताया कि वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के पास एक जलाशय था कि तत्र एका राजकुमारी स्नातु जलाशयम अगच्छति, वहां एक राजकुमारी जलाशय में स्नान करने के लिए आती थी। शलायाम स्थित तस्या आभरणम आदाय, यानी कि वहाँ एक चट्टान थी जहाँ पर राजकुमारी अपने ज्ञानों को उतार कर रखती थी कि एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, और एक कौवा जो है वृक्ष के ऊपर बैठा था। राजसेवका काकायाम अनुसिते, राजसेवक जो उस कौवे का पीछा करते करते वृक्ष से समीप गच्छन, यानी कि वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यम, और वहाँ उन्होंने सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायन सर्व सिद्धति, इसलिए कहा गया है कि उपाय करने से ही कार्य सिद्ध होता है, सिर्फ सोचने से कार्य सिद्ध नहीं होता। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।